अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सफ़ा मरवा अकेडमी में आपका वेलकम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स सेकेंड ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज होती हैं बच्चों की, तो वो आज हम क्लियर करते चलते हैं। तो एमडी कैट के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कुछ क्वेरीज हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा तंग कर दी हैं, तो इस सिलसिले में आज हमने ये वीडियो बनाई है। तो चलें, लेट्स जस्ट कट राइट टू द चेज़। तो पहली क्वेरी जो बच्चों की होती है वो होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं जो है ना जल्दी से एक रफ सी डायग्राम बना देता हूँ, मेम्ब्रेन बना देता हूँ जिस तरीके से हमारी बुक में बनी हुई है, ठीक है। और ये मैंने मेम्ब्रेन जो है वो ड्रा कर दी। सही है, एग्जैक्टली वैसी डायग्राम नहीं होगी, रफ सी डायग्राम है, तो समझाने के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है ना मेम्ब्रेन के इनसाइड और आउटसाइड को भी इंडिकेट कर देता हूँ। तो जो इन दो लाइंस के दरमियान वाली जो स्पेस है वो कंसिडर कर लीजिए मेम्ब्रेन का इनसाइड है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दिस इज़ द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन। और ऊपर वाला जो भी बाहर जितना भी पार्ट है इन दो लाइनों के इन दो लाइंस के बाहर वाला जितना भी पार्ट है वो आउटसाइड है मेम्ब्रेन का, ठीक है। और ये हमारा आ गया आउटसाइड, और इसी तरीके से ये भी जो है हमारा आउटसाइड, ठीक है। अच्छा जी, तो जैसे कि आप जानते हैं कि मेम्ब्रेन के इनसाइड जो है ना रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होते हैं। इसका कलर मैं जो है वो डिफरेंट कर दूंगा ताकि आपको जो है वो समझ आ सके, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैसअप हो गया है सारी चीज़ें, और इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेम्ब्रेन के इनसाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। और मेम्ब्रेन के आउटसाइड जैसे कि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब स्टूडेंट्स के ना सवाल ये होता है स्टूडेंट्स का कि मेम्ब्रेन के इनसाइड जैसे कि आप जानते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में पोटाशियम आयंस कंसंट्रेटेड होते हैं और मेम्ब्रेन के आउटसाइड सोडियम आयंस कंसंट्रेटेड होते हैं। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये होता है कि सर ये दोनों जो है वो पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। दोनों जो पोटाशियम आयन सोडियम आयन दोनों पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो फिर हम बाहर भी जब पॉजिटिव चार्ज है अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर मेम्ब्रेन के इन साइड को हम नेगेटिव क्यों कंसिडर करते हैं जब दोनों साइड पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये क्वेरी होती है बच्चों की। तो देखें, आइए ज़रा इसको समझ लेते हैं कि मेम्ब्रेन के इन साइड जो है वो किन अवामिल की वजह से नेगेटिव हम कंसिडर करते हैं। तो देखें, सबसे पहली बात तो हम बताते हैं, यहाँ पर आपको चलते हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर ना कुछ पंप्स होते हैं, कुछ दरवाजे आप समझ लीजिए, ठीक है। कुछ पंप्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि मेम्ब्रेन के आउटसाइड से दो पोटाशियम आयंस को मेम्ब्रेन के इनसाइड पर पटक देते हैं और मेम्ब्रेन के इनसाइड से तीन सोडियम आयंस को बाहर पटक देते हैं, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिए कि अंदर जो है वो कम पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और बाहर जा ज़्यादा रहा है। इसको हम कहते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। पॉजिटिव चार्ज अंदर कम आ रहा है और बाहर जा ज़्यादा रहा है। तो अंदर पॉजिटिव चार्ज कम आने की वजह से, अंदर पॉजिटिव चार्ज की कमी की वजह से मेम्ब्रेन के इनसाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसको आइए ज़रा एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लीजिए ये हमारे पास एक एटम है, ठीक है। इस एटम के अंदर आपको पता है प्रोटॉन्स भी होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। अब अगर जब तक इस प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इस एटम में बराबर रहेगा तो एटम के ऊपर जो नेट चार्ज है वो होगा ज़ीरो, ठीक है। क्योंकि प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को कैंसिल कर रहे हैं तो नेट चार्ज है वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर इस एटम से मैं एक प्रोटॉन को यानी एक पॉजिटिव चार्ज को बाहर निकाल देता हूँ ना, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर यानी नेगेटिव चार्ज का नंबर पॉजिटिव चार्ज पर डोमिनेट आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से ज़्यादा हो जाएगा और एटम के ऊपर जो नेट चार्ज है वो आ जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज मैं आपसे पूछता हूँ क्यों आया है। ये इसलिए आया है क्योंकि एटम के पास अब एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी की वजह से एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है। यही सेम केस न्यूरॉन के केस में भी होता है कि मेम्ब्रेन के इनसाइड पॉजिटिव चार्ज की कमी होती है, इसी वजह से मेम्ब्रेन के इनसाइड नेगेटिव चार्ज डिवेलप होता है। ये हो गया पहला फैक्टर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस। दूसरा फैक्टर ये होता है कि मेम्ब्रेन के इनसाइड साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। वो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल चूँकि नेगेटिव चार्ज होते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो मॉलिक्यूल्स भी मेम्ब्रेन के इनसाइड को नेगेटिव बनाने में अपना हिस्सा डालते हैं। अब कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं मैं आपसे पूछता हूँ, तो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं डीएनए, ठीक है जी। वो मॉलिक्यूल्स होते हैं आरएनए,
इसके अलावा अमाइनो एसिड, सारे अमाइनो एसिड नेगेटिव नहीं होते, पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन जो नेगेटिव होते हैं वो तो अपना नेगेटिव जो किरदार है वो तो अदा कर रहे हैं ना, नेगेटिव किरदार तो अदा कर रहे हैं ना, वो मेम्ब्रेन के इनसाइड को नेगेटिव बना देते हैं। और इसी तरीके से कुछ प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। तो डीएनए, अमाइनो एसिड्स, आरएनए, प्रोटीन्स जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं ये मेम्ब्रेन के इनसाइड को नेगेटिव बना देते हैं। ये बात आ गई दूसरी। तीसरी बात यह आ गई कि मेम्ब्रेन के अंदर जो पम्प्स होते हैं ना, उन्हीं के साथ साथ यहाँ पर कुछ गेट्स भी होते हैं। वो गेट्स भी दरवाजे ही होते हैं, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, ठीक है, इन गेट्स में और पंप्स में क्या फ़र्क होता है ये इंशाल्लाह हम आपको किसी और वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो गेट्स क्या करते हैं कि जो अंदर सोडियम आयन जो पंप्स के थ्रू अंदर आए थे, ठीक है, ये सोडियम आयन की, सॉरी पोटाशियम आयन की बात कर रहा हूँ, जो पंप्स के थ्रू अंदर पोटाशियम आयन आए थे ना मेम्ब्रेन के अंदर, जो कि कम आए थे, उनको ये गेट्स बाहर लीक करवा देते हैं। यानी पहले से ही जो पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है जो कि कम आ रहा है, उसको दोबारा से लीक करवा देते हैं बाहर। इन गेट्स को हम कहते हैं लीकेज गेट्स। क्या कहते हैं? लीकेज गेट्स। अब इन लीकेज गेट्स को क्यों कहते हैं मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये लीकेज गेट्स क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज यानी जो पोटाशियम आयंस अंदर आ रहे हैं उनको दोबारा से बाहर लीक करवा देते हैं। तो आप बात को समझ रहे हैं कि पहले से ही अंदर पॉजिटिव चार्ज कम आ रहा है, वो दोबारा से बाहर चला जा रहा है। यानी लीकेज गैस क्या करते हैं कि मेम्ब्रेन के इनसाइड पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी को मज़ीद बढ़ा देते हैं। पहले से ही जो कम पॉजिटिव चार्ज अंदर आ रहा है उसको दोबारा से बाहर निकाल देते हैं। तो जाहिर सी बात है फिर मेम्ब्रेन के इनसाइड पॉजिटिव चार्ज की मज़ीद कमी हो जाएगी, और जब पॉजिटिव चार्ज की कमी होगी तो फिर नेगेटिव चार्जेस हम एक्यूमुलेट करते हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। तो आई होप ये 3 अवामिल आपको समझ आ गए होंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से 3 अवामिल। पहला है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस, दूसरा है नेगेटिवली चार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनसाइड द मेम्ब्रेन, और तीसरा है लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस। ये 3 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से मेम्ब्रेन का इनसाइड जो है वो नेगेटिव हो जाता है। अब आइए एक और क्वेरी को क्लियर करते चलते हैं। वो क्वेरी क्या है कि जैसे कि हमें पता है कि जो RMP होता है यानी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं -70 मिली वोल्ट्स में, और जो एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं +50 मिली वोल्ट्स में। तो अब स्टूडेंट्स का सवाल ये होता है कि सर ये प्लस और माइनस का क्या चक्कर है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को हम नेगेटिव क्यों कहते हैं, AMP को हम पॉजिटिव क्यों कहते हैं। तो देखें, अगर आपने सेकेंड ईयर फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उसको सही तरीके से पढ़ा है तो उसके अंदर एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा कि जो नेगेटिव स्टैटिक चार्जेस होते हैं उनका पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है, और जो पॉजिटिव स्टैटिक चार्जेस होते हैं उनका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो हम जब भी न्यूरॉन के केस में जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमने एक्सप्रेस करना होता है ना, तो हम मेम्ब्रेन के इनसाइड को देखते हैं। अगर मेम्ब्रेन के इनसाइड नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट है तो उसका पोटेंशियल भी हम नेगेटिव में एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन अगर मेम्ब्रेन के इनसाइड पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेट है तो उसका पोटेंशियल भी हम पॉजिटिव में एक्सप्रेस करते हैं। अब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर आपको पता है कि मेम्ब्रेन के अंदर कौन से चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, नेगेटिव, तो इसलिए हम इसको -70 मिली वोल्ट लिखते हैं। जबकि AMP के अंदर मेम्ब्रेन के इनसाइड कौन से चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, पॉजिटिव, तो इसलिए हम उसको +50 मिली वोल्ट लिखते हैं। तो आई होप ये दोनों क्वेरीज आपको समझ आई होंगी। अगर आपकी कोई और क्वेरी है इसी टॉपिक से रिलेटेड या कोई और टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है। हम उसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करेंगे। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।